किसी भी प्रश्न का उत्तर ना देकर राम जिस ओर गए थे उस ओर चल पड़ी। भरत ने मन ही मन तय कर लिया था, भ्राता राम, भाभी सीता और भाई लक्ष्मण लौट आने के बाद मेरे पापों का बोझ शायद कम हो जाए। अयोध्या फिर पहले की तरह खुशियों से झूम उठेगी। भरत, एक बात कहनी थी, यहाँ पर आओ। हाँ अवश्य, आप सब आगे चलते रहिए, हम आ रहे हैं। हाँ बताइए मुनिवर। तुम चारों भाइयों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। तुम जो राम को वापस लाने जा रहे हो, तुम्हारी ये सोच भी बहुत ही अच्छी है भरत। ये केवल मेरी सोच ही नहीं है मुनिवर, मैं इसे वास्तविकता का रूप दूंगा। पर इसी बात का तो मुझे संदेह है। संदेह? आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? छी 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 छी, ऐसी बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मेरा तात्पर्य ये है कि राम अपने पिता की बात मानकर वनवास चले गए। नहीं, मेरी माता ने मेरे पिताश्री को बाध्य किया था ये दो वरदान देने के लिए। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी की कोई भी शक्ति राम को वापस नहीं ला सकती। आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं चरणों पे गिरकर क्षमा मांगू तो भी भैया क्षमा नहीं करेंगे? राम को समझाना आसान नहीं होगा। मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक भ्राता राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार ना हो जाए। भरत, तुम समझने की चेष्टा करो। जो संतान अपने पिता को भगवान मानता हो, वो कभी उनकी बातों को अनसुना नहीं करेगा। एक बार माता, एक बार आप। कृपया करके मेरे बारे में सोचना आप लोग बंद कीजिए। मैं इस बारे में कोई भी आदेश, कोई भी उपदेश बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जैसे भी हो मैं भ्राता राम को अयोध्या लेकर ही आऊंगा। भरत, राम वापस नहीं लौटेगा। दूसरी तरफ घने वन में राम के दूत राजा गुहक अपने मंत्री और सेनापति के साथ बैठे हुए थे। ऐसे समय में वहां पर आकर पहुंचा उनका गुप्तचर। महाराज, 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 महाराज। गुप्तचर, क्या सूचना लेकर आए हो? बुरी सूचना है महाराज। ऐसी बात है, बताओ बताओ, क्या खराब सूचना लेकर आए हो? कच्ची सड़क से इसी वन की ओर सैनिक आ रहे हैं। सैनिक आ रहे हैं? दिखने में कैसे हैं? कैसा पोशाक पहना है उन लोगों ने? महाराज उन लोगों ने अच्छे पोशाक पहने हुए हैं, बहुत संख्या में बहुत हैं। केवल सैनिक ही नहीं, हाथी घोड़े सब हैं। हजारों मनुष्य साथ में हैं। सभी सैनिकों के हाथों में अस्त्र हैं, पोशाकें चमक रही हैं, साथ में कई रथ भी हैं। अच्छा, ऐसी बात है। इतना विशाल कौन सा राज्य है? वही तो बात है। हमारे साथ किसी की ऐसी शत्रुता नहीं है कि वो हमला करे। अयोध्या नगरी के अतिरिक्त इतने सैनिक, इतने घोड़े, हाथी, रथ किसी के पास नहीं। भरत, हाँ भरत, मित्र राम के अनुज भरत अवश्य आ रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। परंतु क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ मंत्री। भ्राता को वनवास भेजकर उनके मन को शांति नहीं मिली। अब क्या चाहते हैं वो? जो राम हमेशा मखमल के कपड़े पहनते थे, सर पे सोने का मुकुट, सोने की गहने पहनते थे, उन्हें साधारण पोशाक पहनना पड़ रहा है। छी 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 छी। तो फिर हम लोग अब क्या करें महाराज? युद्ध करेंगे। सबको सूचना भेज दो। राजा गुहक के सारे सैनिक शीघ्र ही तैयार हो जाए। युद्ध निकट है। जो आज्ञा। गुप्तचर, जाओ। कोई और सूचना मिले तुरंत मुझे आकर बताओ। ठीक है महाराज। अब हमें किस ओर जाना चाहिए? मंत्री सुमंत्र को जरूर पता होगा, वही तो रथ में भ्राता राम को यहाँ छोड़कर गए थे। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। मुनिवर की बातें मैं कभी भी सत्य नहीं होने दूंगा। मैं भैया को, मैं भ्राता राम को अपने शीश में बिठाकर लेकर आऊंगा, अवश्य लाऊंगा। भ्राता। भरत, आप शीघ्र ही कहिए किस मार्ग से जाने से मैं भ्राता राम के पास पहुंच पाऊंगा। आगे से दाईं तरफ जाने से ही राजा गुहक का राज्य है। उस
जंगल के भीतर? हाँ, राजा गुहक राम के मित्र है। मित्र? भ्राता राम के मित्र हैं राजा गुहक? तब तो अवश्य भ्राता राम के साथ उनकी भेंट हुई होगी। शीघ्र कीजिए मंत्री जी, शीघ्रता कीजिए। महाराज गुहक को अवश्य पता होगा कि भ्राता कहाँ है। हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। भ्राता राम की जय, भ्राता राम की जय, भ्राता राम की जय। आओ शत्रुघ्न। जी भ्राता, चलिए। भरत, क्या हुआ मंत्री जी? क्या हम गलत मार्ग में आ गए हैं? नहीं भरत, जिस मार्ग से अयोध्या के प्राण को मैं छोड़ कर आया हूँ, उस मार्ग को मैं कभी भूल नहीं सकता भरत, कभी भूल नहीं सकता। तो फिर आप रुक क्यों गए? शत्रुघ्न, तुम जाकर सबको प्रतीक्षा करने के लिए कहो। जब तक मैं सबको संकेत ना दूं, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अभी जाता हूँ। भरत, हम लोग गुहक के राज्य में आ चुके हैं और थोड़ा दूर जाने से शायद उनसे भी भेंट हो जाए। अब से मैं आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे रहोगे। राजा गुहक से पहले बात मैं करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम धीरे धीरे आओ। अगर भरत मित्र राम को राजा बनाने की मंशा से यहाँ आ रहे हैं तो ठीक है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। किंतु अगर वो सोच रहे हैं कि राम को कोई क्षति पहुंचाएंगे तो मैं भरत को मारने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। कौन है आप? मैं सुमंत हूँ, अयोध्या से आया हूँ। राम का सारथी था, आपको शायद ज्ञात नहीं। बताइए, ये गुहक आपके लिए क्या कर सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम के अनुज भरत आए हैं, साथ में शत्रुघ्न भी है और उनके साथ पूरे अयोध्यावासी। मैं अपने भ्राता राम को अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। मुझे राज्य नहीं चाहिए, केवल मेरे भ्राता राम चाहिए। आप अगर उपकार नहीं करेंगे तो? नहीं, आप राम के भाई हैं, आप मेरे भी भाई हुए। आइए भरत, आइए। अब आप बताइए, भ्राता राम, भाभी सीता और भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? बताइए। मैं हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे राजकुमार, भाभी राजा, सोने की मूरत सीता, राजकुमार लक्ष्मण किस तरह इस वन में अपना रात बिताया महाराज। वैसा मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे मित्र राम हैं, वैसी ही उनकी पत्नी माता सीता हैं और भ्राता लक्ष्मण की तो कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे ही है मेरे भ्राता राम, मेरे भैया। नरम बिस्तर और जंगल में पत्तों का बिस्तर, इन दोनों में ही विश्राम कर सकते हैं। केवल स्वामी की सेवा करने हेतु राजकुमारी सीता ने भी कितनी सरलता से अपना सब कुछ त्याग दिया। और भ्राता लक्ष्मण, वो तो भैया की परछाई है। आप कृपया बता दीजिए हमें किस दिशा में जाने से भ्राता राम के दर्शन होंगे। मेरी नाव में बैठकर ही आप लोग यमुना नदी पार कर जाएंगे। उस पार उतरते ही कुछ कदम जाते ही आपको एक घना वन मिलेगा। उस वन के अंदर सीधे चले जाना। वहीं पर है एक सुनसान तपोवन और भरद्वाज मुनि का आश्रम। तुम्हारे भ्राता अभी उसी आश्रम में हैं। गुहक से पता पूछकर भरत और शत्रुघ्न पहुंच गए यमुना के किनारे। उनका लक्ष्य एक ही था, जितना शीघ्र हो सके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचना। वहां पर है राम, सीता और लक्ष्मण।
रुको। भरत, वो देखो भरद्वाज मुनि। बिल्कुल एकांत में बैठकर भरद्वाज मुनि ध्यान में बिल्कुल लीन थे। ये तो ध्यान में लीन है। अपने विषय में बताओ। सिर्फ यही हमें बता पाएंगे कि राम अभी कहाँ है। अवश्य, मैं जाता हूं। प्रणाम मुनि भरद्वाज, कृपया अपनी आंखें खोल के देखिए। मंगल हो। मैं अपने भैया राम को अयोध्या वापस लेने के लिए आया हूँ। भ्राता राम कहाँ है? कहाँ है मेरे भ्राता? राम के बारे में जानने आए हो? हाँ। साथ में सैनिक भी हैं। अयोध्या के सारे लोग यहाँ हैं। राम से मिलना चाहते हो? क्यों? मुझे जितना ज्ञात है, अयोध्या के राजा अब तुम हो। राम को 14 वर्षों तक वनवास में रहना होगा, तुम्हारी माँ के कारण। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मुनिवर। मैं और मेरा भाई शत्रुघ्न हम अपने मामा के घर गए हुए थे और तभी ये समस्त घटनाएं घटी है। अयोध्या में लौटने के बाद मैंने सुना कि हमारे भ्राता राम इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मुनिवर। मेरे मन में कोई भी पाप नहीं है। भ्राता राम को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना चाहिए सिंहासन, ना चाहिए सोना चांदी और ना चाहिए हीरा मोती। आप कृपया करके सिर्फ बता दीजिए कि मेरे भैया मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं उनसे क्षमा मांगकर उनको अयोध्या वापस ले जाऊंगा मुनिवर। उनको मैं अयोध्या वापस ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। उठो, उठो भरत। मैं सब समझ गया। बहुत दूर से आए हो तुम लोग। पहले थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद फिर राम से मिलने जाना। आपको परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मैं किसी को भी साथ नहीं लाया। तुम चिंता मत करो, मैं सबके लिए विश्राम की व्यवस्था कर दूंगा। जाओ, तुम्हारे साथ जो आए हैं सबको बोलो यहाँ आने के लिए। भरद्वाज मुनि सूर्योदय होने से पहले ही जाग जाते हैं। आओ, 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 आओ। प्रणाम मुनिवर। ये क्या भरत, तुम इतने प्रातः काल कैसे उठ गए? पूरी रात मैं सो नहीं पाया मुनिवर। मतलब? मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी है मुनिवर। मेरी एकमात्र चिंता है भ्राता राम। कब मैं भ्राता राम को देखूंगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच रहा मुनिवर। धन्य हो भरत, सच में ही तुम राम के योग्य भ्राता हो। तुम्हारे साथ जो भी लोग आए हैं उनमें से अधिकतर लोग खा पी कर सो गए हैं, लेकिन तुम राम के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहे हो। कृपया मुझे बताइए मुनिवर, मेरे भ्राता राम मुझे कहाँ मिलेंगे? उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अवश्य बताऊंगा भरत। तुम्हारे भ्राता के प्रति ये प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुनो, सुनो भरत, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं ये वरदान मांगता हूँ कि भ्राता राम के साथ मेरी भेंट हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही होगा। तुम इस ओर से पूर्व दिशा की ओर अगर सीधे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा चित्रकूट पर्वत। राम से भेंट तुम वहीं कर पाओगे। प्रणाम मुनिवर। आप अगर सहायता नहीं करते तो शायद मैं भैया से कभी मिल भी नहीं पाता। अभी रवाना हो जाओ भरत। जितना शीघ्र तुम वहाँ जाओगे उतना शीघ्र तुम राम से मिल पाओगे। किंतु एक बात जान लो, राम को अपने साथ ले जाना असंभव है। राम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भ्राता राम को मैं अवश्य वापस ले जाऊंगा मुनिवर। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि शीघ्र ही मैं चित्रकूट पर्वत पहुंच जाऊं। ऐसा ही होगा भरत। भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद लेकर
राम और लक्ष्मण निकल पड़े चित्रकूट पर्वत की ओर, जहाँ पर है राम, सीता और लक्ष्मण। मैं समझ रहा हूँ मुनिवर, हम चित्रकूट पर्वत के बहुत समीप आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की हवा में मुझे भ्राता राम की झलक दिखाई दे रही है। राम को सच में एक योग्य भाई मिला है। कितने कष्ट एवं अपमान सहने के बाद भैया को ढूंढने निकल पड़ा है। राज सिंहासन को ऐसे ही त्याग देना कोई आसान बात नहीं है कुलगुरु। बाल्यावस्था से तो भैया को देखकर ही हम लोग बड़े हुए हैं। भाइयों के अंतर प्यार, विश्वास, यही तो असली संपद है। हमें तो बाद में पता चला था कि हम लोगों की माताएं अलग है। ये जानने के बाद भी हमारा प्रेम कम नहीं हुआ। हम लोगों में कभी द्वेष नहीं हुआ, कभी झगड़ा तक नहीं हुआ। भ्राता राम हर समय हम तीनों भाइयों का ध्यान रखते थे, इसलिए हम भी भ्राता राम को छोड़कर और कुछ नहीं समझते। उस पेड़ को देखो, कितना सुंदर है। आसपास के पेड़ पौधे अचानक कैसे धीरे धीरे खिल रहे हैं, है ना? अब कुछ ही देर में चित्रकूट पर्वत में भी पहुंच जाएंगे। सुना है वो चित्रकूट पर्वत रहने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। भरत, भ्राता, कुछ कह रहे हो क्या? ध्यान से सुनो, कोयल की पुकार है। हाँ सुन रहा हूँ। इसका मतलब भ्राता, मुनिवर, वहां दूर में कुटिया दिख रही है। तो क्या वही चित्रकूट पर्वत है? चलिए मुनिवर, हम शीघ्र उस ओर चलते हैं। चलिए। तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग चित्रकूट पर्वत पहुंच गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण बिल्कुल चौंक गए हैं। इतने लोग, इतने सैनिक क्यों आए हैं, वो भी इतने घने जंगल में? इतने मनुष्य, सैन्य, प्रतीत होता है एक पूरा राज्य यहाँ आ रहा है। जो मैं देख रहा हूँ भाई लक्ष्मण, क्या तुम भी वही देख रहे हो? ये तो भ्राता भरत है, शत्रुघ्न भी साथ में है। ये कैसे संभव है? असंभव को संभव करके दिखाया है मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न ने। भ्राता लक्ष्मण, भाभी सीता, भ्राता लक्ष्मण, भाभी सीता। भ्राता अरे ये क्या? उठो भरत, शत्रुघ्न, उठो। भ्राता। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता। बुरा मत मानिएगा, परंतु आपको देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। राज सिंहासन पाकर आपको तो खुशी खुशी अयोध्या में रहना चाहिए। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। विश्वास कीजिए मेरा, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। गिरिराज जी से लौटने के बाद सुना, दासी मंथरा की बात सुनकर
रानी कैकेयी ने ऐसा किया है भैया। मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा, उठो। सुनो, भाइयों की जगह भैया के चरणों में नहीं, दिल में होती है। विश्वास कीजिए भ्राता, विश्वास कीजिए। ये राज, ये संपद कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ भ्राता राम और आप लोग चाहिए। मेरी माता एक भरत, जिस प्रकार माँ की निंदा करना पाप है, वैसे ही सुनना भी पाप है। भाभी, आप अपने इस पापी देवर को क्षमा कीजिए भाभी। मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था मेरे अनुपस्थिति में उस दासी ने क्या षड्यंत्र रचा था। भैया, भरत, उठिए, उठिए भैया। मैं तो उस मंथरा को मार ही डालता, बस भ्राता राम की बातों का सोचकर मैंने वैसा नहीं किया। अच्छा ठीक है, पहले तुम लोग शांत होकर बैठ तो जाओ। तुम लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतने लोग और सैन्य के साथ हम लोग, दिल को ठंडक मिली। तुम्हें इस तरह कभी देखूंगा सपने में भी नहीं सोचा था। विश्वास कीजिए मुनिवर, हम लोग बिल्कुल कुशल हैं। महामंत्री, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया हो। आइए, आप लोग बैठिए। लक्ष्मण, सबके बैठने की व्यवस्था करो। रामचंद्र से जितना हो सका उतने सम्मान पूर्वक उन्होंने सबको बिठाया। पिताश्री कैसे हैं? मेरे यहाँ आने से उनको बहुत कष्ट हुआ था। आशा करता हूँ कि वो अभी बिल्कुल कुशल होंगे। महाराज दशरथ, पिताश्री कैसे हैं? मुनिवर, मंत्री जी, आप लोग चुप क्यों हो गए? क्या पिताश्री अस्वस्थ हैं? क्या हुआ है भरत पिताश्री को? शत्रुघ्न, बोलो ना भाई, अभी पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री। भरत, क्या हुआ है? पिताश्री को क्या हुआ है? क्या हुआ है, बोलो। राम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चंचलता तुम्हें शोभा नहीं देती राम, नहीं देती। कैसे शांत हो जाऊं? पिताश्री के बारे में आप लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। अवश्य पिताश्री को कुछ हुआ है। पिताश्री भ्राता, अयोध्या के राजा दशरथ अब और हमारे बीच नहीं रहे। क्या? राम, माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी आई है तुम लोगों से मिलने। अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं उन्हें बुलाऊं कैसे? क्या कहा आपने मुनिवर? माताएं भी आई हैं? माता कौशल्या और माता सुमित्रा यहाँ आई हैं? हाँ राम, सुमंत्र, उन्हें जाकर लेकर आओ। राम दोनों माँओं को देखकर प्रसन्न हुए पर दुखी भी बहुत हुए। उनका विधवा भेष देखकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही कष्ट हुआ। दोनों माताएं भी अपने पुत्रों को देखकर बहुत ही रो रही थी। सीता को गले से लगाकर माता कौशल्या बहुत रोई और लक्ष्मण को गले से लगाकर माता कौशल्या रो रही थी। भरत और शत्रुघ्न खड़े होकर बस चुपचाप ये सब देख रहे थे। वशिष्ठ मुनि आगे आकर उन लोगों को शांत करते हैं। रानी कौशल्या,
रानी सुमित्रा, अगर आप लोग ऐसे हार मान जाएंगी तो फिर राम, लक्ष्मण और पुत्री सीता का क्या होगा, वो भी आप लोग एक बार सोचकर देखिए। एक विशेष कार्य भी बाकी है। राम, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वो कार्य अब तुम्हें ही संपन्न करना पड़ेगा। लक्ष्मण, सीता, तुम्हें भी करना पड़ेगा। आदेश दीजिए मुनिवर। राम, अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। फल्गु नदी के किनारे बैठकर तुम्हें वो पूजा करनी पड़ेगी। सब पहुँचे नदी के किनारे। वहीं पर अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। आपको अयोध्या लौटना ही होगा। देखिए भ्राता, देखिए, आपको यहाँ से ले जाने के लिए आज समस्त अयोध्या नगरी मेरे साथ आए हैं। हाँ, सच में क्या? मैं देख कर आता हूँ। भ्राता, भ्राता, भ्राता भरत सच कह रहे थे। देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी अयोध्या नगरी आ गई है इस चित्रकूट पर्वत पे। ये नहीं हो सकता भरत, ये नहीं हो सकता। भैया, भैया, जब से आप अयोध्या छोड़कर यहाँ पधारे हैं, कोई भी अब पहले जैसा नहीं रहा भैया। अंधेरा छा गया है। सिर्फ आपसे बिछड़कर वो लोग रो रहे हैं। उस दासी की बात मानकर मेरी माँ ने इतना बड़ा अन्याय किया है। केवल मेरी माता के कारण आप बाकी प्रजा को इतना कष्ट मत दीजिए भ्राता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप लौट आइए भ्राता, कृपया लौट आइए। आप लौट चलिए, आप लौट चलिए, आप लौट चलिए ना भ्राता, लौट आइए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया, कृपया लौट आइए, लौट आइए। भरत, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, लोभ नहीं है। आप ये सच में जानते हैं भैया? जानता हूं भरत, हम चारों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फिर आपको जाने में क्या समस्या है? भ्राता, आपके बिना अयोध्या में सब कुछ सूना पड़ा है। सब कुछ है मगर जैसे अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। अपने छोटे भाइयों को क्षमा कीजिए भैया। शत्रुघ्न, तुम लोगों ने तो कोई दोष नहीं किया, तो फिर तुम लोग क्षमा क्यों मांग रहे हो? तुम लोग मेरी बात समझने का प्रयास करो। सच में भरत सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता है। अभिषेक की सामग्री हम लोग साथ में लेकर आए हैं। राम, अगर आप अनुमति दे, हम आपका अभिषेक यहीं करेंगे। जब लौटेंगे तो साथ में राजा राम को लेकर ही लौटेंगे। भ्राता, आप मना मत कीजिए। मैं सिर्फ आपका आदेश पालन करूंगा। राजा होंगे आप। यही तो मेरा स्वप्न है भ्राता। आपको छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं और कुछ नहीं चाहता भैया। मैं महाराज को समझता था। उनकी इच्छा थी कि आप ही अयोध्या के राजा बने। केवल आप ही अयोध्या को अच्छी तरह से चला सकते हैं। उस इच्छा का सम्मान रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राम, किसने कहा?
कि मेरा भाई भरत राज्य नहीं चला पाएगा। जैसा मैं हूँ भरत भी वैसा है। भरत बाकियों से काफी योग्य है। शायद आप लोगों को इस बात का ज्ञात होगा। भरत का मन निर्लोभ है, नहीं तो वो अपना सिंहासन छोड़कर इस चित्रकूट पर्वत पर कभी नहीं आता, और उसका ये निर्लोभ मन ही उसे राज्य चलाने में सहायता करेगा। नहीं 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 नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता। चिंता मत करो, महामंत्री सुमंत्र और कुल पुरोहित वशिष्ठ देव तुम्हारे साथ रहेंगे। शत्रुघ्न भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अयोध्या के योग्य राजा बनोगे भरत, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे इस तरह खाली हाथ वापस मत भेजिए भ्राता। आपको छोड़कर मैं अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न, पिता ने अपनी इच्छा से मुझे वन में नहीं भेजा, ये मैं जानता हूँ। मैं तो केवल ये जानता हूँ कि मेरे पिताश्री ने मुझे वनवास जाने के लिए कहा है। उनके मुख से निकली हुई वो कुछ वाणी मेरे लिए आदेश समान है। नहीं भ्राता, नहीं। हाँ भरत, यदि मैं अयोध्या लौट गया तो मेरे मृत पिता का अपमान होगा। एक बार तुम अपने मन से पूछो भाई भरत, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या तुम ये नहीं करते? किंतु भ्राता। अब कोई किंतु नहीं। मैं 14 वर्षों तक वनवास में ही रहूंगा, और 14 वर्षों का वनवास जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन ही सारे अयोध्यावासी मुझे फिर से अयोध्या में देख पाएंगे। उसमें एक दिन भी मैं विलंब नहीं करूंगा। परंतु भरत, जब तक मेरा वनवास समाप्त नहीं होता तुम ही रहोगे अयोध्या के राजा। राजा तो हमेशा आप ही रहेंगे, परंतु आपको स्मरण में रखकर मुझे राज्य संभालने का आदेश दीजिए भैया। आपको सामने रखकर ही मैं इस राज्य का भार लूंगा, ताकि कोई भी कभी भी यह ना सोचे कि मैं राजा हूं। राजा तो आप हैं भैया। अयोध्या के राजा राम ही रहेंगे, भरत नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, ऐसा ही होगा। और जिस दिन 14 वर्ष समाप्त होंगे, समस्त राज्य का भार आपके ऊपर देके मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि अयोध्या के सारे लोग यहाँ आ गए हैं तो फिर महामंत्री, राज्य में अभी कौन है? कोई नहीं है भैया। राजा के बिना राज्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। शत्रु कभी भी आकर आक्रमण कर सकते हैं। भरत, लौट जाओ, अयोध्या की रक्षा करो। जो आज्ञा। तो फिर आप अपनी पादुका मुझे दीजिए, उस पादुका को सिंहासन में बिठाऊंगा मैं। उन पादुकाओं को देखकर मैं आपकी राह पर चलूंगा। जय अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की जय। जय अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की जय। जय अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। जय राजा भरत की जय। जय राजा भरत की जय। जय